डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने एस के यादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 ये हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। और 3 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है वो बेटा मैं अगले वीडियो में डालूंगा। उसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पे अपने को रेशनल नंबर को डेसिमल में बताना है और किस व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल है, यानी किस प्रकार का वो डेसिमल है। और बाकी 3 से जो 8 क्वेश्चन इसमें आपको वापस रेशनल नंबर में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म अपने को गिवन है, उसको रेशनल में चेंज करना है। जैसे देखो ये रही, ये डेसिमल है, इसको रेशनल में बदलना है। यहाँ पे क्या है, रेशनल दे रखा है, इसको डेसिमल में बदलना है और बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी हमें ये बताना है, पहले तो इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, यानी डिवीजन करके। और डिवीजन करने के बाद में फिर अपने उसको मैंने जो वीडियो में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि उसको देख करके बता देंगे डेसिमल को कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका 36/100। देखिए वैसे तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ऊपर डिजिट को छोड़ के क्या लगा देते हैं, पॉइंट। तो अगर हम बात करें तो जैसे 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.36। तो यहाँ पे बिना डिवीजन करे ही आ गए, तो सीधा सा था इसलिए आ गया, बाकी में डिवीजन करेंगे हम। तो ये पहला पार्ट था। अब बताइए, देखो डिवीजन हो गया, यहाँ पे कंडीशन पूरी होगी। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, हमने इसको किस में चेंज कर लिया, डेसिमल फॉर्म में। अब ये क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद में ये क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया। अब टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ इसका कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कैसा है, टर्मिनेट है। बस इतना सा काम करना है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है 1/11। ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, अपने को बताना है। इसके लिए क्या करें हम, 1 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब 11 तो 1 में डिवाइड हो नहीं रहा, इसलिए 0 एक पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक जीरो बढ़ाया हमने। अब ये तो अब भी नहीं जा रहा, तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक जीरो इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 100 हो गया, तो 11 9 जा कितना होता है, 99 होता है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे अपन, एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से 11 आ गया और ये कम हो गया, तो इसका मतलब हमें एक जीरो इधर बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक जीरो और बढ़ा दें। अब वापस 100 हो गया, तो 11 9 जा, यहाँ पे फिर से क्या आ गया 99। तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अब बात वही आ रही बेटा, देखो बार बार वही कंडीशन है। फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर, फिर नहीं जा रहा तो एक जीरो और बढ़ाओ, तो ये 100 फिर 99, यानी ये रिपीट हो रहा है बार बार। और रिमाइंडर हमारा बार बार क्या बच रहा है, 1। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझा दिया था कि इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ गया। अब ये बताओ कैसा है। देखो पॉइंट के बाद में 0 9 0 9 0 9, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। और आपको पता हो तो बताया रिपीट वालों कैसे लिखते हैं, 0.09। कौन रिपीट हो रहा है, 09। तो 09 के ऊपर एक साथ ही क्या लगा देते हैं, बार। ये इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। फिलहाल अपन इसको देखते हैं टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। देखिए इसका रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये डैश डैश लगेगा, इसका मतलब ये अशांत है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेट है। क्लियर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद बेटा क्या है ये, देखो 0909 रिपीट भी हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे अब तो समझ में ये कंडीशन जो इंट्रोडक्शन वीडियो में थी। तो ऐसे अब आपको एक एक को बताना है। तो ये है नॉन टर्म। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका है 4 and 1/8। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया इसने थोड़ा सा चेंज करके। तो सबसे पहले हमारा काम है मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में बदलना, यहाँ से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं। 8 4 जा 32। कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 8 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें ये ऐड कर देते हैं।
8 4 जा 32, 32 और 1 33, तो ये आया 33/8 आ गया रेशनल नंबर। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 33 को किससे डिवाइड करते हैं, 8 से। तो 8 4 जा कितना हो गया 32, कितना रिमाइंडर आया 1 आया। अब हम एक जीरो लगा देते हैं, इधर एक पॉइंट लगा देते हैं। 8 1 जा 8, एक तरीके से बेटा डिवीजन सीख रहे हैं 8 1 जाए तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। फिर से जीरो बढ़ाओ, तो अब यहाँ पे 8 2 जा 16, तो कितना आया 4। फिर से जीरो लगाओ, 8 5 जा 40, हो गया ना रिमाइंडर जीरो। यानी इसका लास्ट रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ऑटोमेटिक शांत हो गया। तो क्या है ये, टर्मिनेट है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ओनली क्या हो गया ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना जी, बिल्कुल। चलिए पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है बेटा, पार्ट नंबर 4 में आपका दे रखा है प्रश्न 3/13, 3/13। चलिए इसको देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट, यानी 3 को डिवाइड किससे करना है, 13 से। इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए पॉइंट लगा दो, एक जीरो बढ़ा दो। 13 2 जा 26, कितना बच गया 4, फिर से जीरो बढ़ाओ। 13 3 जा 39, फिर से क्या आ गया रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ पे जीरो लगाओ, नहीं जा रहा, इसलिए क्या लगा दें, यहाँ जीरो बढ़ा दो ताकि एक जीरो और बढ़ा लें। 13 7 जा कितना होता है 91, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 आ गया। फिर से जीरो बढ़ाओ। 13 6 जा कितना हो गया 78, फिर से इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2, और यहाँ पे 1 12। फिर से जीरो बढ़ाओ, तो कितनी बार 13 9 जा, 13 9 जा होता है 117, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया। अब देखो वापस ये 3 आ गया, और शुरू में भी क्या था 3 था, तो इसका मतलब यहाँ से अब ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो अब बात करें तो देखो एक जीरो बढ़ाओ, तो 13 ये कितना हो गया 30 हो गया, तो 13 2 जा 26। फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 आएगा जीरो, 13 3 जा 39। देखो आप रिपीट हो रही, ये वही आ गई स्टेप, ये अब आगे वही आती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आगे हो गया समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ तक स्टेप क्लियर, इसके बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, तो ये इसका काइंड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अब कर लोगे, अब तो मेरे नंबर पार्ट है और एक 6th नंबर पार्ट है जो आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मैं बुक दिखा देता हूँ आपके NCERT की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यू कैन नो 1/7 इज इक्वल टू, इसने 1/7 का डिवाइड करके दिखा रखा है कि ये होता है। बार का मतलब बेटा मैंने समझा दिया, 1 4 2 8 5 7 सभी पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या रिपीट हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर से इसको 1 4 से लिखेंगे। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम भविष्यवाणी कर सकते हो या बता सकते हो, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी बिना कोई बड़ा भाग दिए, डिवीजन किए, आप इनकी क्या डेसिमल बता सकते हो कि इस तरीके से। इफ़ सो हाउ, अगर बता सकते हो तो बताओ कैसे। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। जैसे इसने दे रखा है 1/7, और इस 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.142857, और इसके ऊपर बार लगा रखा है। बार का मतलब मैं समझाऊँ आपको, इसका मतलब ये जैसे 0.142857 यहाँ तक बार है, फिर से वही रिपीट हो रहा है 142857, फिर से रिपीट 142857, और इसी प्रकार डैश डैश डैश। इसका और इसका एक ही मीनिंग है, इसको शॉर्ट में बार लगा देते हैं ताकि बार बार उसको चीज़ों को रिपीट करके नहीं लिखें, इसलिए उस पर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। इसका मीनिंग यही होता है कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो एक तरीके से हमारे लिए ये आ गया। अब चूंकि देखो, अब इसने कह रहा है कि बिना बताए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताओ 2/7 की वैल्यू क्या होगी, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बहुत ईजी है बेटा।
अब हमें पता होता है क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है उसी से निकलता है। तो यहाँ पे 1/7 दे रखा है, तो इसके टुकड़े करो आप। 2/7 कैसे आ सकता है? 2 × 1/7। बताइए, इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 और 7 ये हो ही गया, तो 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इजी हो गया ये। 2 × 1/7 की वैल्यू अपने को क्या है? गिवन है, वही चीज़ यहाँ पे रख दो। अगर हम इसको जैसे इस तरीके से देखें डायरेक्ट, तो 0.142857 और इसी प्रकार से डैश डैश करके, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो इसको 2 से गुणा करें। कैसे करोगे? 2 को लास्ट में से 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 1 कैरी 11, 1 8 2 जा 16 और 1 17, 1 4 4 2 2 जा 4 और 1 5 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 0.285714। ठीक है बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का 2/7 था उसका आया 285714। ऐसे अगर ये और होता तो ये भी यही आ जाता, तो इसको डैश डैश करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2/7 की वैल्यू हमने बिना डिवीजन करके निकाल ली 0.285714, और इस पर क्या लगा दो बार, क्योंकि वही चीज़ फिर से आती, तो ये इसकी वैल्यू होगी, बिना डिवीजन करे हमने इसे निकाल दिया। क्वेश्चन में और भी पूछा है बेटा, जैसे 3/7 की पूछ रहा है, फिर से कर दो। 3 को कैसे लिख सकते हो? 3/7 को, सॉरी इक्वल का साइन आएगा, 3 × 1/7। बस आपको ये टुकड़े कर करके लिखने हैं। 4/7 होता तो 4 × 1/7, 5/7 है तो 5 × 1/7। तो यहाँ पे वो ये फिर से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 × 3, एक ही बात है। तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है वो पहले दे रखी है, 0.142857 और डैश डैश डैश, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 3 से। तो देखिए अब की बार मैंने इधर ले लिया, अपने इजी हो जाएगा ये बिल्कुल। डैश डैश तो लगा दो। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 है 4। तो यहाँ पे आ गया 42857 तो इसको पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। तो 3/7 की वैल्यू क्या होगी बिना डिवीजन करे? 0.428571 डैश डैश है, इसलिए मैं इस पर क्या लगा दूंगा बाहर, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको 4/7 और 5/7 की वैल्यू खुद फाइंड आउट करनी है। कर लोगे ना? 4 को लिख देना 4 × 1/7 और 5 को लिख देना 5 × 1/7, 1/7 और 1/7 की वैल्यू पुट कर देना, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं एक 9 क्वेश्चन की और बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया पहले। देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है क्लासीफाइड द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। इन डेसिमल को देख करके आप बताइए कि ये रेशनल है या इर्रेशनल। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। 23 रूट बेटा रूट वाली संख्या है, और 23 कैसा है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, इर्रेशनल है। ये इरेशनल नंबर है क्या? देखो कई बार हमें डाउट हो जाता है कि सब पे जो अंडर रूट लगा होता है वो सारी क्या होती है? इरेशनल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कई स्क्वायर रूट भी तो हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 225 दे रखा है अंडर रूट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पोर्शन, ये रेशनल है कि इरेशनल, ये पूछ रहा है हमसे। पहले इसका सॉल्यूशन हो सकता है कैसे? क्योंकि ये 15 का होल स्क्वायर है और पूरे पर रूट, यानी 225 को मैं 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 की पावर क्या है? 2, और रूट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में पावर में 1/2। 2 से 2 कट गया तो यहाँ 15 आ गया, यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि 225 रूट है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 15। अब 15 के नीचे 1 लगा दो तो क्या हो गया? P/Q फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये रेशनल नंबर है बेटा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 0.3796 और रुक रहा है, कोई डैश डैश भी नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट है, शांत है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ क्या आएगा? ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट है तो किस कंडीशन में आते हैं टर्मिनेट? रेशनल नंबर में, इसलिए क्या नंबर है? ये रेशनल नंबर है। इस नंबर को देखते हैं,
478। ध्यान से देखो 478 478 और डैश डैश, डैश डैश का मतलब है ये नॉन टर्मिनेट है और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेट रिपीट कब होता है बेटा, याद करो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कब होता है, रेशनल कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, रेशनल नंबर है। इधर देखो अब आप, ये डैश डैश है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेट, पहले तो डैश डैश से क्लियर हो गया कि ये नॉन टर्मिनेट है। अब रिपीट हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 10 100 100 100 1 फिर यानी हर बार ये चेंज हो रहा है, जीरो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। 1 1 तो आ रहा है लेकिन वो उसका गैप वो बढ़ता जा रहा है, 1 जीरो के बाद आ रहा है, फिर 2 जीरो के बाद आ रहा है, फिर 3 जीरो के बाद आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है। तो बेटा अब आपको कंडीशन याद करो, नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है, किस कंडीशन को फॉलो करता है, इर्रेशनल को। इसलिए यहाँ पर ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसलिए आपका अभी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट और सेकंड ये तीनों मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। अब ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 3 4 5 6 7 ये वो क्वेश्चन है जो आपके डेसिमल फॉर्म दे रखे हैं, इनको अपने वापस P/Q में चेंज करेंगे। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और आप इसको लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।